अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आईबीसीसी की तरफ से परसों 4 मई को एक ऑनलाइन मीटिंग की गई। इस मीटिंग में एजुकेशन मिनिस्ट्री के आला ओहदेदारान और मुख्तलिफ बोर्ड्स के चेयरमैन ने शिरकत की और आईबीसीसी की इस मीटिंग में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम समेत मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। इसके बाद आईबीसीसी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी इस मीटिंग की अपडेट शेयर की गई। आईबीसीसी की इस मीटिंग में बहुत सारे मामला डिस्कस हुए, जिनमें शामिल हैं कि 9th और फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तहानात के प्रमोट कर दिया जाए और सिर्फ 10th और सेकेंड ईयर के इम्तहानात लिए जाएँ, और 10th और सेकेंड ईयर के भी जो इम्तहानात लेने हैं उनमें भी सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ही एग्ज़ाम्स लिए जाएं ताकि किसी तरीके से एग्ज़ाम्स की ड्यूरेशन को शॉर्ट किया जा सके। आईबीसीसी की इस मीटिंग और इसमें डिस्कस किए जाने वाले पॉइंट्स के ऊपर ProPakistani.pk पर भी एक आर्टिकल लिखा गया और एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के इस आर्टिकल में भी डिटेल बताई गई कि आईबीसीसी की मीटिंग में कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस किया गया। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वाकई में आईबीसीसी की तरफ से 4 मई को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई और उसमें ये तमाम मामला डिस्कस किए गए कि 9th और फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तहानात के पास कर दिया जाए और 10th और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स लिए जाएं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। लिहाजा ये खबर बिल्कुल भी फेक नहीं है। आईबीसीसी की तरफ से 4 मई को होने वाली मीटिंग की प्रेस रिलीज़ भी शेयर की गई और यहाँ आप पॉइंट नंबर 1 में देख सकते हैं कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट इन द प्रिवेलिंग सिचुएशन ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट नॉर्मल एग्जामिनेशंस, देयरफॉर इट वॉज डिसाइडेड टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस एज पर शेड्यूल अंडर द गाइडेंस ऑफ NCOC। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 यहाँ इंपॉर्टेंट है दैट द एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेड 10 and 12 बी कंडक्टेड विद इलेक्टिव कोर्स सब्जेक्ट्स ओनली फॉर दिस ईयर। Moreover, it was also agreed that class 9 and 11 students will be promoted without examination as per policy adopted in the previous year, that is 2020। यानी ये वही बात है कि सिर्फ 10वीं और 12वीं के इम्तहानात लिए जाएं, लेकिन सिर्फ कोर्स सब्जेक्ट्स के, और 9th और फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तहानात के अगली क्लासों में प्रमोट कर दिया जाए जैसे कि पिछले साल हुआ था। लेकिन उसके बाद वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की तरफ से कल शाम को एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि 9वीं और 11वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं किए गए हैं, तमाम क्लासेस के बोर्ड एग्जाम्स होंगे और तलबा किसी भी फेक न्यूज़ के ऊपर तवज्जो ना दें। अब जबकि आईबीसीसी की मीटिंग में ये तमाम मामलात ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे, तो उसके बाद शफ़कत महमूद साहब की तरफ से ये ट्वीट आना काफ़ी हैरानकुन था, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के प्लान बी में ये चीज़ शामिल है कि अगर हालात साजगार नहीं होते हैं तो 9वीं और 11वीं के तलबा को बगैर इम्तहानात के पास कर दिया जाएगा। लेकिन शफ़कत महमूद साहब का ये कहना है कि जो भी खबर है जब तक वो एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से प्रॉपरली अनाउंस नहीं की जाती तो आप उसकी ऑथेंटिकेशन पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जब तक वफाकी एजुकेशन मिनिस्ट्री कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं करती तब तक किसी अफवाह पे ध्यान ना दें। इसमें एक और फैक्टर ये भी होता है कि समटाइम्स कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप चाहते हैं कि एक ख़ास वक्त से पहले लोगों को ना पता चले। यानी अगर तलबा के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हो सकता है कि 9th और फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स ना हो, तो इसका मतलब है कि बाद में फिर उनसे पढ़ा नहीं जाएगा। समटाइम्स अगर दिमाग में एक छोटी सी उम्मीद, एक आस बैठ जाए कि हो सकता है कि इम्तहानात ना हो, तो फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को अपने आप को स्टडीज़ के लिए मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुमकिन है कि शफ़कत महमूद साहब का ये मकसद हो कि अभी इस बात को डिस्क्लोज़ ना किया जाए और आप यही समझें कि तमाम क्लासेस के बोर्ड एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक ही होने हैं। लेकिन अगर हालात को देखा जाए तो ऐसा लग नहीं रहा। एक तरफ सेनेट में ये करारदाद मंजूर की जा रही है कि 15 जून की बजाय 31 जुलाई तक आप किसी भी किस्म के इम्तिहानात को कंडक्ट कराने के ऊपर पाबंदी लगाएं। कोरोना के पेश नजर JUI ने इम्तिहानात मुलतवी करने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत को चाहिए वो तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दे। तमाम टेस्ट इंटरव्यूज 31 जुलाई तक मुलतवी कर दिए जाने चाहिए। और अगर ये करारदाद मंजूर हो जाती है कि 31 जुलाई तक पाकिस्तान में किसी किस्म के इम्तिहानात ना लिए जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात अगस्त और सितंबर में लिए जाएंगे। और गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी ये प्लान किया जा रहा है कि जैसे ही हालात साजगार होते हैं तो सबसे पहले 10th और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात ले लिए जाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और पहली प्रायोरिटी पर इनके इम्तिहानात ले लिए जाएं, जबकि उसके बाद फर्स्ट ईयर और 9th के इम्तिहानात हों। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक फ़ैसला किया गया कि 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात पहले होंगे। 9वीं और 11वीं के इम्तहानात का फ़ैसला कोरोना की सूरत हाल के मुताबिक किया जाएगा, जबकि A लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। और अगर ऐसा ही होता है तो इसका मतलब ये होगा कि 9th और फर्स्ट ईयर के इम्तहानात सितंबर या फिर अक्टूबर में चले जाएंगे। और ऐसा होने पर इन तलबा के पास अगली क्लास की तैयारी के लिए बहुत कम वक्त होगा, क्योंकि अगर 2022 में हालात
नॉर्मल होते हैं और अपने टाइम पर बोर्ड एग्जाम्स लिए जाते हैं, तो जो तलबा इस साल 9th के इम्तहानात सितंबर अक्टूबर में देते हैं तो उनके अगले साल 10th के इम्तहानात फरवरी मार्च में होंगे। इस तरह उनके पास तैयारी करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम अवेलेबल होगा। ये वही मसला है जिससे इस वक्त ओ लेवल्स और AS लेवल के तलबा दो चार हैं कि उनके भी इम्तहानात सितंबर अक्टूबर में हो रहे हैं और अगली क्लास के इम्तहानात अप्रैल में होंगे और उनके पास पूरे साल का कोर्स कवर करने के लिए 5 से 6 माह का टाइम अवेलेबल होगा। इसलिए शफकत महमूद साहब की इस ट्वीट के बाद हम हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि 9th और फर्स्ट ईयर के इम्तहानात होंगे ही होंगे या 9th और फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तहानात के प्रमोट करने की बात ही सिरे से फेक है या ये एक बिल्कुल र्यूमर है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अभी भी इस बात के स्ट्रॉन्ग चांसेस मौजूद हैं कि सिर्फ 10th और सेकेंड ईयर के ही इम्तहानात लिए जाएँ और 9th और फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तहानात के प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं यही मुनासिब रहेगा। और 9th और फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए प्रमोशन पॉलिसी बनाना इंतहाई आसान है। ये तलबा अगले साल 10th और सेकेंड ईयर में जितने नंबर लेंगे उतने ही इनको 9th और फर्स्ट ईयर में भी दे दिए जाएंगे। प्रमोशन पॉलिसी का सबसे ज़्यादा मसला सिर्फ 10th और सेकेंड ईयर के तलबा के लिए है, क्योंकि उनका पिछले साल का भी कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। इसके बाद बात करते चले इम्प्रूवर्स के हवाले से। मेरी तमाम वीडियोज़ के नीचे सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स इम्प्रूवर स्टूडेंट्स के ही आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है या कोई मीटिंग होती है तो उसमें सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा ही डिस्कस होते हैं, यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और इम्प्रूवर्स, इनमें सबसे कम तादाद जिस कैटेगरी की है तो वो इम्प्रूवर्स की है। और इसके अलावा इम्प्रूवर्स के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कोई फर्स्ट ईयर इंप्रूव कर रहा है, कोई सेकेंड ईयर कर रहा है, कोई सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर रहा है और कोई एंटायर इंटरमीडिएट ही इंप्रूव कर रहा है। इसलिए इम्प्रूवर्स तलबा से रिक्वेस्ट है कि जब भी इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की अगर कॉन्फ्रेंस हो या IBCC की मीटिंग हो या कोई भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें हमेशा मैट्रिक और FSC के तलबा को ही डिस्कस किया जाता है। इम्प्रूवर्स की पॉलिसी की जो बारी है वो सबसे एंड पे आएगी, लेकिन इम्प्रूवर्स को मेरा ख्याल है किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब शफकत महमूद साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि बोर्ड इम्तहानात कैंसिल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि इम्प्रूवर्स के एग्ज़ाम्स लाजमी होंगे। अगर फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स कैंसिल हो भी जाते हैं तो कम से कम सेकेंड ईयर के तो होंगे ही। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी अथॉरिटी की तरफ से वाज़े तौर पर यह पॉलिसी सामने नहीं आई है कि इम्प्रूवर्स के साथ इस साल क्या सलूक होगा। इम्प्रूवर्स के अगर दोनों पार्ट्स के पेपर ना भी हुए तो कम से कम सेकेंड ईयर के तो ज़रूर होंगे और उसी की बेसिस पर ही इनके इम्प्रूवमेंट के मार्क्स लग जाएंगे। इसलिए जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आ जाती तो इम्प्रूवर्स तलबा को थोड़ा इंतजार करना होगा। और आखिर में बात करते चलें ECAT के हवाले से, तो देखिए ECAT का टेस्ट हर सूरत में डिले होना ही होना है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी जाए कि 15 जून तक कोई किसी किस्म का इम्तिहान नहीं हो सकता और UET जो है वो 24 से 27 मई तक अपना एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में 40,000 के करीब तलबा का एंट्री टेस्ट कंडक्ट करना मुमकिन नहीं है। ECAT के हवाले से सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि UET ने अभी तक अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है, लेकिन UET की तरफ से जल्द ही नई टेस्ट डेट अनाउंस कर दी जाएगी और मई के आखिरी हफ्ते में ECAT होना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है।